हेलो डियर स्टूडेंट, हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा इसमें प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं प्लांट्स के जो ह्यूमंस के काम में आते हैं। देन उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी चैलेंजेस है और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा। उसी ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था इसमें पहले हायर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव क्वालिटी एरिया, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर और चेंज इन मैच्योर ड्यूरेशन। इसके बाद में 7th वन है फोटो और थर्मो सेंसिटिविटी। ये इसके बारे में पहले भी हल्का सा हमने डिस्कस किया था कि ऐसी प्लांट वेराइटीज़ हम डेवलप करें जो डिफरेंट टाइप की बोन्स, जो क्लाइमेट है और फोटो सेंसिटिविटी है उसको एक तरह से उसको रेसिस्टेंट कर सकें। जैसे मान लीजिए कल्टीवेशन ऑफ वीट इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर पाए जाने वाला जो टेम्परेचर है वो वीट को सूट नहीं करता। लेकिन अगर हमने ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर ली जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उसको टॉलरेट करने में सक्षम है, then it is one of the important character for the plant breeder to be selected। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में एक्चुअली होता क्या है, पर्टिकुलर प्रकार का एक कैरेक्टर लेते हैं और उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप की जो मेथड है प्लांट ब्रीडिंग की उनको अपनाते हैं और फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ बेटर परफॉर्म कर पाएगी। इसी तरीके से जो कल्टीवेशन ऑफ राइस अभी पंजाब और हिमाचल में बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो इसकी ऐसी वेराइटीज़ डेवलप हुई जो पंजाब और हिमाचल में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को में अडोप्ट कर सकती है। तो फोटो और थर्मो मतलब फोटो मतलब लाइट और थर्मो मतलब टेम्परेचर, दोनों की जो सेंसिटिविटी है उसको हमें इंक्रीज कर दिया, कहीं हमने डिक्रीज कर दिया। तो उससे हमें ये नई वेराइटीज़ मिली जो एक बिल्कुल नए क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी हम डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ को हम ये प्लांट्स को हम ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। देन उसके बाद में सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या है, एक साथ में मैच्योरिटी होना। जैसे एक प्लांट्स है उसमें क्रॉप है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूस से फल आते रहते हैं, पकते रहते हैं, तो हमें उसको धीरे तोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में दूसरे फ्लोर आएंगे, फिर उसके बाद में उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो हार्वेस्टिंग वो कई बार करनी पड़ती है हमें। तो अगर ऐसी प्लांट वेराइटीज़ डेवलप हो जाए जिनमें सिर्फ एक साथ ही फ्लोरिंग हो और एक ही साथ बहुत सारे हमें जो सीड्स हैं उसके जो भी हमें चाहिए डिज़ायरेबल वो हमें मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है प्लांट ब्रीडिंग में, ताकि हमें उसको एक साथ में उसको हार्वेस्ट कर सकें और एक साथ में उसका फिर आगे जाके प्रोसेसिंग हो सकती है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मूंग, बीन, पिजन पी और कॉटन्स में ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हम चूज़ करते हैं और उससे संबंधित वैरायटी हम डेवलप कर सकते हैं। देन इसके बाद नॉन सेटरिंग कैरेक्टर्स ग्रेट वैल्यू इन क्रॉप लाइक जैसे मूंग है, कैस्टर्स में सेटरिंग इज मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ द मेनी कॉमर्शियल वेराइटीज़ हैं इसमें। देन उसके बाद में डिटर्मिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विच डिटरमिनेट ग्रोथ इज डिराइविंग क्रॉप लाइक मूंग, पिजन पी और कॉटन्स में हमें चाहिए। ऐसी वेराइटीज़ जिनकी जो ग्रोथ है वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी ग्रोथ वहीं से हमें सबको डिटर्मिनेट ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट ब्रीडिंग में। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो डोरमेंसी। डोरमेंसी प्ले बहुत बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रोल्स इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ग्रोवर। डोरमेंसी क्या है, जैसे एक प्लांट से हम एक सीड लेते हैं, देन उसके बाद में वो सीड इमीडिएट जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसको कुछ समय चाहिए होता है। उसी के बाद में उससे हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन उसमें कर सकते हैं।
तो अगर हम ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं जिससे मिलने वाले जो सीड्स हैं उन वो इमीडिएट उनसे हम नई उसको पौधे और उसको बीज से हम नए पौधे अगर बनाने में सक्षम होते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज होती है जिनमें कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और उनकी वजह से हम उनको कंजप्शन नहीं कर सकते, उनको बहुत ही हार्मफुल वेराइटीज़ या प्लांट्स माना जाता है। तो अगर ऐसी वेराइटी का डेवलपमेंट कर दिया जाए जिनमें उनसे संबंधित जो टॉक्सिन्स हैं उसकी मात्रा घटा दी जाए या उससे हटा दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट हमारे लिए हो सकता है। लेकिन ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे अगर उससे संबंधित जो जीन है, जो जीन पर्टिकुलर प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसलेशन करता है उसको जब तक हम उसे हटाएंगे नहीं या उसको इनएक्टिव नहीं करेंगे तब तक उसका प्रोडक्शन होता रहेगा। और ये प्रोडक्शन जब हम उस पर्टिकुलर जीन्स को मान लीजिए इनएक्टिवेट कर देते हैं या हटा करके नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं जिसमें वो एक हार्मफुल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या हार्मफुल जो जिसे हम जहर के नाम से भी कह सकते हैं, न्यूरो टॉक्सिन्स जो हैं उसका प्रोडक्शन नहीं होता, तो ऐसी वैरायटी अगर डेवलप कर ली जाए तो प्लांट जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था वो बेनिफिशियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लेथायरस ओडोरटस जो एक तरह से मटर का पौधा, सीड्स हैव न्यूरोटॉक्सिन्स और उसमें बीटा एन ऑक्साइल और अल्फा बीटा डाई एमिनो प्रोपियोनिक एसिड्स पाया जाता है जो पैरालाइसिस कर सकता है, ह्यूमंस में करता है। तो ऐसी वैरायटी हमने डेवलप कर ली है जो जिसमें ये टॉक्सिन्स नहीं पाया जाता है, तो देन इट इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। इसी तरीके से ब्रेसिक ऑयल से हमने यूरुसिक जो एसिड है उसको एलिमिनेट कर दिया। गोसिफॉल फ्रॉम द कॉटन से अगर हमने उसको हटा दिया देन उनको हम कंजप्शन कर सकते हैं। और ये हमने अभी इस तरह की वेराइटीज़ आती है जिनमें इस तरह के चीज़ें नहीं पाई जाती, जैसे सरसों के तेल में यूरुसिक एसिड का और गोसिफॉल फ्रॉम सीड कॉटन से मिलने वाला जो ऑयल है उससे हटा दिया, ताकि अब इनसे मिलने वाली जो वेराइटीज़ हैं उसमें ये केमिकल नहीं मिलते हैं, तो उससे जो मिलने वाले जो प्लांट्स हैं वो सेफ है फॉर द कंजप्शन, वो सेफ है। एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, एक तो क्रिएशन ऑफ वेराइटीज़ हैं। वेराइटीज़ मीन्स डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। ये आप समझ रहे हैं इसको कि एक प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, एक प्लांट्स हैं उसमें सेवरल प्रकार की वेराइटीज़ हमें मिल जाती है। लेकिन ये वैरायटी क्या है, ऐसी वैरायटी हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है जो इनहेरिटेबल हो। इनहेरिटेबल का मतलब उनके कैरेक्टर ट्रांसमिट हो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तभी जा कर के वो सक्सेसफुल हम उसको मानते हैं। तो हमें वैरायटी जो डेवलप करनी है इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। डोमेस्टिकेशन है, जर्मप्लाज करेक्शन है, डोमेस्टिकेशन है, जर्मप्लाज करेक्शन है, प्लांट इंट्रोडक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, पॉलीप्लॉइडी है, म्यूटेशन है, सोमाक्लोरन वेरिएशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये डिफरेंट टाइप मेथड्स हैं जिनके थ्रू डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज़ हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के मेथड है प्लांट ब्रीडिंग्स में, ठीक है। देन उसके बाद में हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, कैरेक्टर जो हमें लेना होता है उसके लिए बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। प्रति पर्टिकुलर प्रकार की जो वैराइटीज़ हमने डेवलप की है, जो सेलेक्ट की है, उसमें जो हम कैरेक्टर जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल रहा है, लेकिन उसका कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ठीक है। और स्पेशली इस चीज़ को हम जब भी कोई वैराइटीज़ डेवलप करते हैं थ्रू द जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू उसको गुजारना ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि हमने मान लीजिए कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको तो हटा दिया, लेकिन
उसी के रेस्पॉन्स में प्लांट्स कुछ और दूसरा केमिकल्स उसमें बनाना स्टार्ट कर दे जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और इनडायरेक्टली हम एक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो उसमें जेनेटिक जो मैनिपुलेशन करने वाली जो वैरायटीज़ है उनमें प्रिकॉशंस हमें रखना पड़ता है और उसमें सेलेक्ट हमें करनी पड़ेगी चीज़ों को। देन इसके बाद में एवोल्यूशन हमें करना पड़ता है। जो सेलेक्टेड जो लाइन्स या स्ट्रेन्स से पॉपुलेशन है उसको टेस्ट किया जाता है। ट्रैक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रैक्ट्स हैं, उसमें हम उसमें बहुत सारे मेथड्स इसमें एम्प्लॉयज़ करते हैं। देन उसके बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसको सर्टिफिकेशन प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। देन वी हैव डेवलप्ड द सर्टिफाइड सीड्स विच इज़ सेफ फॉर द कंजप्शन एंड सेफ फॉर प्रोडक्शन। देन उसके बाद में नई वेराइटीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है, उसको नोटिफाइड कर दिया जाता है, उसको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम दे दिया जाता है। जो सर्टिफाइड जो सीड है अल्टीमेटली फार्मर्स को मिल जाता है जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन में आगे काम आता है। तो एक क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उनको बहुत ही बारीकी से उनका अध्ययन किया जाता है। देन उसके बाद में ही ये क्रॉप की जो वैरायटी है वो फार्मर्स के बाद में पास में पहुँचती है और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है प्लांट ब्रीडिंग की उसमें हम अपनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डोमेस्टिकेशन, जर्मोप्लाज्म कलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन, ये क्या है नेचुरल एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ है। और जो हम जो ह्यूमंस कर सकता है वो क्या कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है, पॉलीप्लॉइडी कर सकता है, सोमा क्लोन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी हम डिफरेंट टाइप की जो वेरिएशन है वो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज़ हैं उसको डेवलप। वेरिएशन का मतलब वेराइटीज़ ही है एक तरह से। किसी प्लांट्स में कोई भी वेरिएशन हम ले आते हैं देन इट इज़ न्यू वेराइटीज़। तो ये वेराइटीज़ हम डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं। जब वेराइटीज़ डेवलप होती है तब उसका क्या कहते हैं सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करने के बाद में जब हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर वेराइटी मिल गई देन उसके बाद में उसका एवोल्यूशन करेंगे। एवोल्यूशन करने के बाद में अगर इट इज़ फिट एंड सेफ फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन देन इट इज़ गोज फॉर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद में जब और सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाती है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद में जब ये पाया जाता है कि बिल्कुल सेफ है देन इट इज़ distributed among the farmer for the cultivation या commercial cultivation of the crop.